हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम चर्च में मौजूद हैं और चर्च में हम इसलिए जमा हैं और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ सारी रफ़ाकते ख़वातीन हैं और रफ़ाकते ख़वातीन सब मिल के वाइट गिफ्ट संडे की तैयारी कर रहे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो हम तैयार कर रहे हैं, उनकी पैकिंग कर रहे हैं जो कलीसिया में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अभी मैं आपको उन तमाम लेडीज़ से मिलवाऊंगी भी और आपको गिफ्ट बॉक्सेस भी दिखाऊंगी जिनको हम पैक कर रहे हैं। और उसके बाद भी छोटी छोटी जो चीज़ें हम DIY मतलब हाथों से तैयार कर रहे हैं उन सब चीज़ों की मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगी, क्योंकि कलाम में भी लिखा है कि जो करते हो जी के करो और ये जान के करो कि खुदावंद के लिए करते हो। तो जब खुदावंद का काम हम कर रहे हैं तो इससे पूरे दिल से, पूरी जान से और यूनिटी के साथ हम सब बहनें जो हैं वो मिल के कर रही हैं। और मेरा ईमान है कि जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसके वसीला से बरकत पाएंगे और आपको नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ फाख्ते ख़वातीन की पूरी टीम से। कुछ बहनें जो हैं वो मिसिंग है, वो आज नहीं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो जितनी बहनें यहाँ पे मौजूद हैं मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो अगर आप भी वाइट गिफ्ट संडे के हवाले से कुछ अपने चर्च में डेकोरेट करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कलीसिया में गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो से आइडियाज़ भी नए नए देखने को मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। तो ये आप सब देख सकते हैं कि यह सारी बहनें जो हैं ये सब यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो ये सब मिलजुल के काम कर रही हैं खुदावंद के घर में। तो ये मेरे साथ सिस्टर रोमा मौजूद हैं जो आपको बताएंगी और ये हम आपको बॉक्स भी दिखाएंगे कि ये किस तरह से हमने बनाए हैं। तो आप देखिएगा और आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो ये देखिए, ये बॉक्स जो है ये बनके तैयार हो चुका है। तो अभी हम आपको इसका गिफ्ट दिखाएंगे कि हम इसके अंदर गिफ्ट कौन सा डालने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ मिसेस बुशरा माइकल मौजूद हैं जो आपको गिफ्ट के बारे में बताएंगी कि हम कौन सा गिफ्ट जो है वो कलीसिया में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं वाइट गिफ्ट संडे पे। मसीह यीशु के पुरफज़ल और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज हम किचन गिफ्ट करने वाले हैं। ये देखने में तो बहुत छोटा गिफ्ट है, लेकिन हमने ज़ाहिर है वाइट गिफ्ट संडे के ऊपर ये गिफ्ट देना है, तो उसमें हम देने के हवाले से आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि हमारे ऐसे भी बहन भाई होते हैं कि जो अनअफोर्डेबल होते हैं। तो ये देने का पैगाम मैं आप तक इसलिए पहुंचा रही हूँ ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में ये मोहब्बत, ये खुशियाँ दूसरों के साथ बांट सकें। तो अभी हम आपको ये क्लोज से थोड़ा दिखाएंगे। ये देख सकते हैं आप, ये क्रिसमस पे वाइट गिफ्ट संडे आता है इसलिए ऊपर मैरी क्रिसमस भी लिखा हुआ है। और 2024 में हम इसे दे रहे हैं फ्रॉम वुमेन मिनिस्ट्री। और हमारा चर्च जो है वो AOG असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च बल्दिया टाउन कराची है। तो अभी हमारे साथ सिस्टर तबीता मौजूद हैं और वो आपको इन गिफ्ट्स के रिलेटेड बताएंगी और एक शॉर्ट सा मैसेज भी आपके साथ शेयर करेंगी। इसी में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप जानते हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज़ रखता है। तो हमें जब भी वाइट गिफ्ट संडे का मौका आता है तो हमें अपनों को ये नहीं कि अफसुर्दा होकर बल्कि खुशी से गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि क्रिसमस का मैसेज भी यही है कि खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में दिया, खुशी से दिया। तो हमें भी किसी को गिफ्ट देना चाहिए तो खुशी से देना चाहिए। थैंक यू। तो आप ये बॉक्स क्लोज से देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये सारे बॉक्सेस जो हैं ये सब बहनों ने मिलके रेडी किए हैं। तो ये सिस्टर फरा जो हैं वो आ चुकी हैं बाकी सामान लेके। तो अभी सारी बहनें मिलके जो हैं ये सारा सामान जो है वो रेडी करेंगी। तो ये बो बनाई हुई हैं, तो ये रेडी बो भी एक है सैंपल। और इस तरह की सारी बोस जो हैं वो बनेंगी। और चर्च की जितनी भी चेयर्स हैं हमारे पास 100-150 चर्च की जितनी भी चेयर्स हैं उन सब पे, हाँ उन सब पे हम ये लगाएंगे, ऊपर फ्लावर्स लगाएंगे। और ये कॉम्बिनेशन जो है ये गोल्डन और पिंक और वाइट का है। तो आगे आगे मज़ीद जैसे जैसे हम करेंगे तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो देखने के वसीला से आइडिया मिला है और आपको भी सीखने को मिला है कि किस तरह से
यूनिटी के साथ खुदावंद के खेत में जब काम करते हैं, तो जब सब लोग मिल के काम करते हैं तो वो काम जो है वो जल्दी भी हो जाता है और इत्तेफाक में बरकत भी होती है। तो जो काम जो है वो इत्तेफाक से किया जाए उसमें खुदा अपनी बरकत भी डालता है। तो यहाँ पे खुदावंद की बेटियों ने, जितनी भी खुदा की बेटियों ने खुदावंद के खेत में काम किया, उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को सर्व किया और पूरी तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। कोई फूलों को खोलने में लगा हुआ है और कोई डोरियों को काटने में लगा हुआ है, कोई सुई के साथ फ्लावर्स को स्टक करने में लगा हुआ है और हर किसी ने अपनी अपनी हिम्मत के मुताबिक, ताकत के मुताबिक अपना किरदार पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। और कुछ बेटियों ने इन बोस को स्टिच किया था, जिनको स्टिचिंग आती थी उन्होंने बोस स्टिच की थी और बाकी सब ने इनको डेकोरेट किया, इनको तैयार किया ताकि काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। तो खुदावंद के घर में कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। खुदावंद के घर में किया गया छोटे से छोटा काम भी हो तो खुदा उसके इवज़ बरकत देता है। तो खुदा इन तमाम बेटियों को बरकत दे जिन्होंने खुदावंद के खेत में पूरे दिल से काम किया। और हमने एक वक्त ठहराया था कि जिस वक्त में सारी बेटियां जो हैं वो फ्री हों, ताकि 2 घंटे हर रोज़ खुदावंद के घर में आके तो ये डेकोरेशन का काम जो है वो कंप्लीट किया जा सके। आमीन। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को खुशी के साथ और दिलेरी के साथ और यूनिटी के साथ मिल के करते रहें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू।